अब कौन के रह गए? सुमित्रा मैया के दो है। अब सुमित्रा मैया के बालकन के नाम धरने को नंबर आएगो। हो जाके सुमिरन, हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सत्रोहन वेद प्रकाशा। कहा केवल इसका नाम लेने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। केवल इसका नाम लेने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। इसका नाम मैं शत्रुहन रखता हूँ। और नंबर किसका आया? प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेरा कियो, लक्ष्मण नाम उदार। सिया भजे राम जय जय राम, जय प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुत दशरथ अजिर बिहारी। अजिर बिहारी। किसी ने जमीन को खींच लिया हो, यही है वो साले साहब भैया। सारी हाँ सारे साबी तो कह रहा हूँ। सारे तो साबी कहनी चाहिए, ध्यान रखिए। अच्छी सहारे होते हैं ना वो। रहे धन धान्य की कमी नहीं रहे, ठाकुर जी की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। एक बार ताली बजा दें जोरदार से की रक्षा करूंगा, लेकिन फिर राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मत मांगो, लक्ष्मण को मत मांगो। अगर यज्ञ की बात है, रक्षा की बात है, तो मैं चलता हूं, मैं यज्ञ रक्षा करूंगा। लेकिन आज विश्वामित्र जी कहने लगे कि मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए, मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। तो आज राजा दशरथ कहते हैं कि सुनो महाराज, कि मांगो हूं मैं धनु धनु को सा, सब कछु दे आज से रोसा। सब कछु दे आज से रोसा। सब कछु दे आज से रोसा। और जैसे ही वन में पहुंचे, और जैसे ही वन में पहुंचे, अब तो जाकर के एक दैत्य निकल के आई। गिरे और इधर राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ रचाया। राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ रचाया, उसमें सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा और दूर दूर के राजा आए और कहा कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा और उसी के गले में जानकी माला डालेगा। कि राजा दशरथ ने अयोध्या में धनमंद गृहस्थी के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा।
राजा के समझ आने पर जो राजा का पुत्र था विवाह कर लेता है। कई बारा भूप सहस दस कई बारा, सहस 10 का मतलब होता 10,000। एक बात मेरी समझ में नहीं आई परीक्षित जी, भूप सहस 10 एक 12, एक 12 माने एक बार में 10,000 राजा वहां धनुष में लटका गए होंगे। 10,000 राजा वहां में लटकाएंगे, वो तो कितना बड़ा होगा। लगे उठावन टरे नटारा, जब शाम होने को आ गई, जब शाम होने को आ गई, अब तो जितने भी राजा आए थे सब अपना सर झुका करके बैठ गए। अब तो जनक जी को बड़ी चिंता होने लगी, जनक जी को चिंता होने लगी कि अब तो मुझे ऐसा लगता है, तो उठाया और क्रोध में आकर के कहने लगी, एकदम क्रोध में आके कहने लगे, अब जने को माखे भटमानी, अब जन कोई माखे वटमानी, वीर विहीन मही में जानी, सजौआसन जन जग्रह जाऊ, लिख विवाहू। और कहा अब मुझे विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी वीरों के विहीन हो गई है, अब इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं रहा है, इसलिए अब यहाँ क्यों बैठे हो, अरे अपने अपने घर को जाओ। शायद विधाता लिखना भूल गया कि वैदेही का विवाह भी हुआ। अब मुझे आस नहीं रही है। जब इतनी बात कही तो उसी सभा में मेरे राम लखन बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और कहने, महाराज जनक अनुचित बानी मत बोलो, पहले देख लो इस सभा में कौन बैठा है। इस छोटे से धनुष की बात करते हो तुम है? इस छोटे से धनुष की बात करते हो तो कुछ नहीं है मेरे सामने। यहाँ रघुवंशी बैठे हुए हैं और यहाँ रघुवंशी बैठे होते हैं। सकौ मेरे मूल जमतोरी, कांचे घटी जिम डार चत गाड़े, चलावत चढ़ावत खेचत गाड़े, सब मिल खाते खिसब थारे। देखन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। जब भरी जोर से आवाज हुई तब सबकी आंखें खुली के काहे गो के धनुष टूट गए। नारी नारी के रूपा पन्न गारे, रीते अनोपा। इधर तो चौपाई में लिख रहे हैं कि एक नारी यानी एक स्त्री और दूसरी स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं रंग सिया पगुधारी, रूप देखे मोहे नर नारी। पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। मोहे नारी नारी के रूपा पन्नगारी, ये रीते अनोपा। राजा जनक के पास गई कि महाराज तुम्हें कह दो कि राम जी झुक जाएं, और वो जानकी बड़ी देर से खड़ी है, थक गई होगी। तो आज वो कहने लगे कि मैं कैसे कह दूं, मेरे दामाद ने कोई बुरा काम नहीं किया है। अरे मेरे दामाद ने सबका मुंह बंद किया है कि जो कोई नहीं कर पाया मेरे दामाद ने उस धनुष को तोड़ा है। मैं नहीं कहूंगा। अब तो सभी सखियां राम जी से कहने लगी, अरे जो के जइयो तन कर रघुवीर, जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जो के जइयो तन रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जो के जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जो सब जानकी को अपनी बेटी मान लो, चलो कोई दिक्कत ना है। ललित तो बेटी होते ना, छोटी बहनों बेटी जैसी होते है। फिर क्या होते, छोटी है लली छोटी है, आनंद नहीं आया। हो झुके जइयो तन कर और कहने लगी, कब से खड़ी लली। तालियों की आवाज आनी चाहिए, नहीं राम जी वाला नहीं सुनाएंगे। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। ओ लाला तुम हो बड़े बेटीर, लली मेरी छोटी है। जो बलिया पर कभी लली मेरी छोटी है। राम जी कहने लगे कि हम नहीं झुकेंगे, लेकिन एक नाम आता है जिसको कहते हैं देवर। क्या कहते हैं? देवर। और यहाँ तुम जा भूमि को शीश पधारो, तुम जा भूमि को शीश पधारो। आज
लक्ष्मण जी से इशारा करने लगी कि हे लक्ष्मण जी, ये पृथ्वी को आप सिर पर धारण करने वाले हैं, अब आप ही कछु करो। और जानकी मैया करें लक्ष्मण देख लो हैं, अब तुम हरो मेरी पीर, हाँ तुम हरो मेरी पीर, लली मेरी छोटी है जो तेरी छोटी है लली छोटी है, छोटी है लली छोटी है। ओ लाला तुम हो बड़े बेटी, लली मेरी छोटी है। और देखिए हमारे रितेश भैया, हमारा नाम क्या है? हरिओम भैया, जो हमारे परीक्षित जी के लाला हैं, श्री ओम प्रकाश जी के, हमारे गले में इन्होंने कल भी शायद नोटों का हार डाला था। जैसे ही लक्ष्मण जी को देखो, लक्ष्मण जी ने नजरों ही नजरों में आंखों में कह दिया कि चिंता मत करो। में लेटे राम जी कहने के लाला अभी तो तू नेक देर पहले ठीक ठाक हो। बोले कि भैया तो खुश हो कि तो हम उठेंगे हूँ नहीं, तो आज दोनों हाथ से ऐसे करके पैर पकड़ जाएंगे। राम जी बोले कि नेक आशीर्वाद और ले जा। अरे नेकार बच्चों का वो ले जाना हैगी तेरे मन की, तेरे ससुराल में झुकवाए दो। बोले कि भैया मेरा ही नाम तो देवर हुआ है, देवर को ऐसा नहीं करेगो तो को करेगो। अब बाद माँ की को आशीर्वाद घर ले लो। माला पड़ेगी तो पत्र का भेजी राजा दशरथ के यहाँ, और दशरथ के जा जैसे पीत पत्र का पहुंची, अब तो मंगलाचार होने लगा। नन फूले न हरे हरे आई मेरे अंगना हरे हरे भूले ना सवार। इस बार दोनों हाथों उठा के तालियां बजाते हुए बोल बाटे बिहारी लाल की। अरे परिस्थिति भले भैया अरे अम्मा सज गई बाबा सज गई सबरी बरात। 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 ओ रघुनंदन तो ऐसे सज गए, ओ रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान आई। हरे हरे आई मेरे अगना भूले ना सवार। अरे चाचा सज गई चाची सज गई सबरी बरात। 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 ओ रघुनंदन तो सबरी बरात। बुआ सज गई बुआ सज गई सबरी बरात। ओ रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान हरे हरे आई मेरे अगना भूले ना सवार।
रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया सिया रघुवर जी के संग गरीब नंबर आयो पहली भामर पड़ी के जब गरीब नंबर आयो अरे दूजी भामर पड़ी के जब शरीफ नंबर आयो दूजी भामर पड़ी के जब शरीफ नंबर आयो तीजी चौथी पूरी पे नंबर आयो चौथी भामर पड़ गई पूरी पांचवी नंबर आयो पांचवी भामर पूरी पड़ गई अब सीता मंगार सायो पढ़ने लगी हरे हरे रघुवर जी के संग हरे पांचवी भामर पड़ी के जब छठी पे नंबर आयो पांचवी भामर पड़ गई जब छठी पे नंबर आयो वो छठवीं भामर पड़ी के जब सातवीं पे नंबर आयो छठवीं भामर पड़ी के जब सातवीं पे नंबर आयो राम के मनार सायो जानकी वही राम जी की भई चूड़ी भवरिया हरे जय सीता भई राम जी की भई पूरी भवरिया तो चलो गाड़ी गाएंगे राम जी के लिए ऐसी गाएंगे कि जा लगते सुने तो जा लगते धुआं निकल जाए। हम गावत हैं गारी कौन के लिए राम जी के लिए हम गावत हैं गारी सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम वरना हम गावत हैं गारी जनकपुर की जो नारी हैं सीता की सहेली हैं कह रही हैं कि सुनो राम तुम्हारी औखाद है हम बता रहे हैं कि तुम्हारी औखाद क्या है और जैसे ने कही कि सुनो राम तुम अपनी औखाद है और तेरे बाप की औखाद है अब तो लक्ष्मण जी ये गुस्सा नहीं भैया कि वो बर्दाश्त ना है रही बैठो रे इनको काम है गाय को हमारा काम है सुन भी को सुन ले हम तो देख ले कि हमारी का औखाद खोलेंगे तो कहने लगे अपनी औकात सुनो हमने सुनी है कि तुम्हारे यहाँ लली लगाना हो तो तुम्हारे यहाँ लली लगाना हो तो और तुम्हारे यहाँ अगर बालक चाहें तो पहले यज्ञ करो लेकिन जो तो मेरे है ना और श्रृंगी रिसगु दान में दे दई कैसे क्या गैया श्रृंगी रिसगु दान में दे दई प्यारी शांता बहना तेरे धरती से निकली कोई कहे भाई हल से ऐसे ही धरती से निकले तो खेती कर ले उठल से अवध में मौत वरना सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम वरना हम गावत है गारी अरे बाबा की मैं गुड़िया ऐसा नहीं है कि पिता को ही दुख होता हो बेटी को भी पिता से ज्यादा दुख होता है जुदा होने में और ये सत्य बात है चाहे 5 बेटा हो चाहे 10 बेटा हो चाहे 2 बेटा हो चाहे 1 बेटा हो अगर पिता बीमार चारपाई में पड़ा हुआ है चारपाई में पड़ा हुआ है बेटा को 4 आवाज दे रहे हैं बेटा नहीं सुनेगा लेकिन बेटी के कानों तक आवाज पहुंच गई तो तुरंत उठ करके आएगी पूछेगी पिताजी क्या बात है तेरे आंगन की मां मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी मैं गुड़िया तेरे आंगन की
के अग्नि से लग जाती है, कहती है कि माँ तूने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, तू गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया और तूने अपना हर एक निवाला मुझे खिलाया। माँ आज तेरी लाडो तुझे छोड़ करके जा रही है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और कहने लगी माँ याद न करना मेरे, याद न करना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अपने पिता की परम सहेली, बचपन में सखी यहाँ संग खेली। अपने पिता की परम सहेली, बचपन में सखी यह संग खेली। प्यासी रहूंगी तेरे, प्यासी रहूंगी तेरे दर्शन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज आंसुओं की धारा के साथ महाराज जनक ने जिसको बाल में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल में रोए, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल में रोए। ओ बाके बिहारी नंदलाल में रोए, ओ बाके बिहारी नंदलाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए। राधे। आप देवी क्या चाहिए तो आज वो मांगती है कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष को राम को वनवास भेज दो और मेरे भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे दो। तो आज वो कहने लगे कि तू राजगद्दी की बात करती है तो जो कसू तू भरत को राजगद्दी दे दे, लेकिन राम को बन जाने की मत कह। आज के कई बोली के तुम आप कह दो कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो कह दियो कि मैंने वचन अपना वापस ले लिया तो मैं भी भूल जाऊंगी। लेकिन आज लाया में जिस अयोध्या में खुशी का माहौल था कि मेरे राम राजा बनाए जाएंगे, मेरे राम राजा बनाए जाएंगे, लेकिन आज जैसे ही अयोध्या वासियों को पता चला तो मातम सा छा गया। सभी रो रहे हैं, नेत्रों की धारा बह रही है और सभी कह रहे हैं कि कई तूने अच्छा नहीं किया। आज सुमंत को बुलाया और सुमंत को बुलाने के बाद कहा कि ऐसा करो, राम नहीं मान रहा है तो इसे थोड़ा वन में घुमाओ और घुमा करके लेकर के आ जाना। आज जैसे ही राम जी रथ में सवार हुए, रथ में सवार हुए, अब तो दशरथ जी हाथ उठा करके कहने लगे अरे अयोध्यावासियों कैसे भी राम को रोको, ये राम नहीं जा रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। और दशरथ जी कहने लगे गूंजने लगी है नैनों की ज्योति, गूंजने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे
छोड़ सारा धाम जा रहा है, रुको रे